हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज read the following four statements. How many of the above statements are right? मेरा बात करेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट के बारे में. क्या बोला? इन ट्रांसक्रिप्शन एडेनोसाइन पेयर्स विद यूरेसिल. बिल्कुल सही बात है बेटा. तो बेटा हम लोग जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनेगा? आरएनए बनेगा. ट्रांसक्रिप्शन के दौरान बेटा क्या बनेगा? आरएनए बनेगा. और आरएनए के अंदर बेटा थायमिन एब्सेंट होता है. आरएनए के केस में क्या रहेगा? एडेनिन जो है वो यूरेसिल से ही पेयरिंग करेगा. क्लियर? सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ स्टेटमेंट सेकंड इज रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेंट बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज पॉजिटिव रेगुलेशन. नहीं बेटा, जो रिप्रेसर होगा, रिप्रेसर जो रेगुलेट करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव रेगुलेशन बोलेंगे, ना कि पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि बेटा रिप्रेसर ऑपरेंस को टर्न ऑफ करने का काम करती है. अगर ऑपरेंट टर्न ऑफ होगा बेटा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव रेगुलेशन बोलेंगे, ना कि पॉजिटिव रेगुलेशन. तो स्टेटमेंट बी भी क्या हो गया? इनकरेक्ट. सी क्या बोल रहा है? द ह्यूमन जीनोम हैज अप्रोक्सीमेटली 50,000 जीन्स. नहीं बेटा, ह्यूमन जीनोम के अंदर 50,000 नहीं होती है. कितनी होती है ह्यूमन के अंदर बेटा? ह्यूमन जीनोम के अंदर 30,000 जीन प्रेजेंट होती है, ना कि 40,000 जीन्स. क्लियर? सो स्टेटमेंट सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. नाउ डी इज हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज. बिल्कुल सी बात है बेटा कि जो हीमोफीलिया है वो क्या से होती है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है. यानी कि बेटा हीमोफीलिया की जो जीन है वो कहां पे होती है? एक्स क्रोमोसोम पे होती है. हीमोफीलिया की जीन बेटा कहां पे होती है? एक्स क्रोमोसोम पर होती है. और बेटा ये तभी एक्सप्रेस होगी जब बेटा दोनों होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होंगे. अगर होमोजाइगस में सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्रेस हो रही है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? ये रिसेसिव टाइप की है. और सेक्स लिंक क्यों बोला बेटा? क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है. इसलिए बेटा स्टेटमेंट डी भी क्या हो जाएगा? करेक्ट. सो बेसिकली फर्स्ट एंड डी आर करेक्ट. दैट्स व्हाई ओवरऑल आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. बेस्ट ऑफ लक.